अनुसूचित जाति विभाग का सामाजिक न्याय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न। दलित और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प। इस अवसर पर अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उमंग सिंगार, नेता प्रतिपक्ष महेश परमार, विधायक श्री जयवर्धन सिंह, विधायक सुरेश राजे, वरिष्ठ नेता लखन गंगोरिया, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, पूर्व मंत्री सुखदेव पांस, वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री एनपी प्रजापति, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार, हेमंत नरवरिया, विक्रम चौधरी, अजय अहिरवार सहित प्रदेश के अनेक वरिष्ठ कांग्रेस जन और अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजेंद्र पाल गौतम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार अनुसूचित जाति और दलित समाज के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। गांव-गांव में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। शिक्षा के बिना हमारे बच्चे फिर से मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह सामाजिक न्याय नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय है। उन्होंने कहा कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक देश में असली सामाजिक न्याय और समान अवसर संभव नहीं है। एक्चुअली आज जब से मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अनुसूचित जाति विभाग का मुझे नेशनल चेयरमैन बनाया, उसके बाद से मैं पूरे देश में जाकर, सभी राज्यों में जाकर, एक तरफ तो अपने पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के संगठन का निर्माण कर रहा हूँ, दूसरी तरफ लोगों को उनकी वोट की वैल्यू का आभास कर रहा हूँ। किस तरह एक साजिश के तहत, सोची समझी षड्यंत्र के तहत इस देश के गरीब लोगों से शिक्षा को छीना जा रहा है। कहाँ गांव-गांव तक स्कूल खोलना शुरू किया था कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे, लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी। कारण खोजा गया उस दौरान 70 के दशक में। क्या कारण है? पता लगा क्योंकि स्कूल दूर है, 8-8 किलोमीटर दूर जाना, 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कॉलेज और भी दूर है, इसलिए लड़कियां नहीं पढ़ पाती, दलित के बच्चे नहीं पढ़ पाते, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया गाँव-गाँव में स्कूल खोलने का। गाँव-गाँव में स्कूल खुले, बच्चे पढ़ने लगे, लड़कियां पायलट बनने लगी, आर्मी ऑफिसर बनने लगी, यानी लड़कियां भी आगे बढ़ने लगी और दलित पिछड़े वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ लिख के आगे आने लगे। लेकिन एक आज की सरकार है, पिछले 11 साल के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल देश में बंद हो गए। क्या देश में जनसंख्या कम हो गई है? जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूल और बढ़ने चाहिए थे। ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं बढ़े, स्कूल बढ़े लेकिन प्राइवेट बढ़े, सरकारी बंद हुए। और प्राइवेट स्कूल के अंदर, मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल में भी एक बच्चे की फीस का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ ले जाए तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कम से कम 8-10 हज़ार रुपया चाहिए पब्लिक स्कूल में। परिवार में अगर 2 बच्चे तो कम से कम 20,000 रुपये चाहिए। लेकिन दलित तो 99%, आदिवासी 99% ऐसे परिवार हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ लो एक महीने में 5,000 रुपया से लेके 20,000 रुपये के बीच है। वो अपने बच्चों की पढ़ाई का, प्राइवेट एजुकेशन का खर्चा तो नहीं उठा सकते। वो कहाँ पढ़ेंगे? सरकारी में। सरकारी बंद किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं। सरकारी में टीचर नहीं है, पर्याप्त मात्रा पढ़ने का माहौल नहीं है। अभी झालावाड़ में छत गिर गई, 7 बच्चे मर गए, 21 घायल हो गए, साथ में 4 आदिवासी, 2 दलित, 1 पिछड़ा। यानी गरीबों के बच्चे, पैसे के अभाव में सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बच्चे पढ़ रहे हैं मेजोरिटी में। इसीलिए सरकारी स्कूलों पे सरकार का ध्यान नहीं है। शिक्षा का बजट गिराते गिराते 2.3% के आसपास रह गया। हेल्थ का बजट 2% से भी कम हो गया। तो ऐसे में गरीबों के बच्चे, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो हमें अपने लोगों को हम ये जागरूक करना है कि कहाँ कांग्रेस ने पीएसयू, सैकड़ों पीएसयूज बनाए, और कहाँ आज की बीजेपी की सरकार है जो धर्म के नाम पे लोगों को वोट तो लेती है, लेकिन सारे सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां उन्होंने एक एक करके बेच दी, प्राइवेटाइज कर दी। ऊपर से ठेकेदारी प्रथा ला के जो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट था वो भी बंद कर दिया, वो भी ठेके पे दे दिया। ब्यूरोक्रेसी तक में लेटरल एंट्री लिया है। ये कैसी सरकार है जो लोगों से उनके अधिकार छीन लिया, उनकी शिक्षा छीन ली है? इसके लिए मैं अपने लोगों को जागरूक करना आया हूँ कि आपको अध्ययन करना चाहिए, आंखें खोलो। कांग्रेस की सरकारों का भी और बीजेपी की सरकारों का अध्ययन करो, तुलनात्मक अध्ययन। किसने हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्गों को किस सरकार ने क्या दिया और किस सरकार ने हमारा सब कुछ छीन लिया। जब हमारे लोग इस अंतर को समझ जाएंगे और किस तरह धर्म के नाम पे अंधा करके उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे जागरूक हो जाएंगे, तो ऐसी सरकार जो देश के संविधान को बदलने की षड्यंत्र कर रही है, उस सरकार को बदलने का रास्ता मिल जाएगा। उसी पे मैं जागरूकता करने लोगों को आया था, और मुझे खुशी है कि लोगों में जो उत्साह गजब का दिख रहा है, वो उत्साह ये बताता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का हमारे समाज के लोग संकल्प कर चुके हैं। दावा करना अलग बात है,
पॉलिसी बनाना और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक प्रोग्राम किया। नकवी जी मंत्री होते थे लखनऊ के अंदर। पूरे इंडिया के माइनॉरिटी के मंत्रियों को बुलाया गया और मैं उस मीटिंग में था। तो आपको जानकर ताजुब होगा, माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा जो माइनॉरिटी के लिए लोन की व्यवस्था की गई थी, माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना के, उसमें शर्त ये लगा दी लोन उसको मिलेगा रूरल में जिसकी 65,000 तक साल की इनकम है और अर्बन में जिसकी 1.25 लाख तक इनकम है। अब जब 65,000 से, जब 1.25 लाख से शहरों में उनकी इनकम ऊपर है तो उन्हें तो लोन मिलेगा ही नहीं। यानी कि स्कीम तो बनाई पर इस तरीके से डिजाइन की ताकि उसका लाभ ही ना मिल पाए, उसके क्राइटेरिया से बाहर हो गए वो लोग। जैसे ईडब्ल्यूएस में तो स्कीम बनाई रिजर्वेशन देना गरीबी के नाम पे, तो उसके लिए तो इनकम क्राइटेरिया रख दिया 8 लाख, लेकिन वजीफे के लिए क्राइटेरिया रखा 2.5 लाख।